की। तेरा संजू कहाँ है? मैं उससे मिलने के लिए पागल हो रही हूँ। मुझे उससे मिलना है, कितनी सारी बातें करनी है, कितनी सारी गलतफहमियां दूर करनी है। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे वो मेरे सामने आएगा तो मैं उससे गले लगा के फूट फूट के रो लूं। और उससे सॉरी बोल। हम बचपन के दोस्त थे, गर्लफ्रेंड के नाते ना सही, दोस्त के नाते क्यों यकीन नहीं किया मैंने अपने दोस्त पे। और अब सारी गलतफहमियां, सारी दुनिया मिट जाएंगी। मेरा प्यार है वो मेरा, ऐसे हार मान लेता। मुझे भरोसा करना चाहिए था ना। जो हुआ सो हुआ, और अब मैं सब ठीक कर दूंगी। संजू और मैं फिर से साथ होंगे, फिर से। थैंक यू सो मच माता रानी। थैंक यू। और हमारी शादी, हमारे रिश्ते का क्या? क्या? हमारा रिश्ता मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। तुम बच्ची नहीं होनी है, शादीशुदा हो, मतलब पत्नी हो मेरी। तो फिर क्या ये बच्चों की तरह मेरा संजू मेरा संजू मेरा संजू लगा रखा तुमने? क्योंकि वो तुम्हारा संजू नहीं है, क्योंकि तुम मेरी नेहा हो। और मैं तुम्हारा अजय। और क्या फर्क पड़ता है नेहा कि वो कहाँ सही था, कहाँ गलत था। और रही बात पंकज की ना नेहा, तो आई प्रॉमिस कि उसे सजा जरूर मिलेगी। लेकिन तुम्हें समझना होगा नेहा कि तुम संजय की गर्लफ्रेंड नहीं हो, बल्कि मेरी पत्नी हो। मेरी नेहा हो तुम। अजय जी, लगता है वो मेरा मतलब है कि अभी संजू के बारे में मुझे इतना कुछ सच पता चला ना, तो शायद खुशी के मारे मेरा दिमाग थोड़ा सा हिल गया है। इसलिए आप कह कुछ और रहे हैं और मुझे सुनाई कुछ और दे रहा है ना? नहीं नेहा, तुमने वही सुना जो मैंने कहा। और नेहा, अब संजय ना बहुत अलग है तुमसे। मतलब तुम बहुत समझदार हो और वो उतना ही लापरवाह है। तुम रिश्तों को इज्जत देती हो और वो रिश्तों की कद्र भी नहीं करता। तुम बहुत भोली हो नेहा, और वो बहुत मतलबी है। लेकिन तुम और मैं, हम दोनों एक जैसे हैं नेहा। तो हमें साथ होना चाहिए। हाँ नेहा, तुम्हें संजू को बुलाकर हमारे रिश्ते को अपनाना होगा। ये आप क्या बोल रहे हैं? प्यार कर बैठा हूं मैं तुमसे।
सच्चा वाला प्यार, दिल से प्यार। मैंने तुम्हें अपना मान लिया नहीं, तो अब तुम भी अपना हाथ मेरी तरह बढ़ा दो। और किसकी बात मानकर तुम संजय को माफ करने चली हो? वो पंकज की। नेहा, उसने जब भी मुंह खोला है ना, सिर्फ और सिर्फ झूठ ही कहा है। और ऐसा भी तो हो सकता है ना नेहा, कि ये जो पंकज ने कहा है ये संजय नहीं कहा उसे कहने के लिए। मतलब संजय का ही कोई ड्रामा हो सकता है ना। हाँ, वो ऐसा ही है। अपनी जिद पूरी करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है नेहा, किसी भी हद तक जा सकता है। मैं जानता हूं ना उसे, मेरा भाई है, लेकिन एक नंबर का घटिया और कमीना ऐसा। बस! पहली बात, मैं संजू के बारे में एक भी गलत वर्ड नहीं सुनूंगी, किसी से भी नहीं। दूसरी बात, पति पत्नी का रिश्ता नहीं है हमारा, ये झूठ है। और इसे मेरे संजू ने एक नजर में पहचान लिया था कि हमारी नकली शादी है। और तीसरी बात, आपको मुझसे प्यार हो गया है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, सॉरी। पर नेहा सिर्फ संजू से प्यार करती है और आखिरी सांस तक सिर्फ संजू से ही प्यार करेगी। उम्मीद है कि ये बात दोबारा समझाने की जरूरत ना पड़े। अजय जी, मैं समझती हूँ कि इस वक्त आपके मन में बहुत कुछ चल रहा होगा। शायद आपको मुझ पर भी गुस्सा आ रहा हो, लेकिन अभी मेरे पास इस सब के बारे में बात करने का वक्त नहीं है। बाद में बात करते हैं। हमारी शादी नकली नहीं है, नहीं, हम लीगली मैरिड हैं। नेहा, तुम, मैं और संजू, हम तीनों ना एक ही नाव पे सवार हैं। मतलब हम तीनों अपने अपने प्यार को पाने में लगे हुए हैं। और वो क्या कहता है नेहा? एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो बस अपने प्यार को पाने के लिए पंडित की मंदिर वाली रसीद के नीचे इन पेपर को रखकर तुम्हारे साइन ले ली। और वैसे भी नहीं, भारतीय कानून में शादी साबित करने के लिए सिंदूर, मंगलसूत्र, वरमाला, फेरे, इन सब की कोई जरूरत नहीं होती। जरूरत पड़ती है तो सिर्फ इस कागज की। और इस कागज के हिसाब से हमारी शादी हो चुकी है। और इस कागज के हिसाब से तुम हो मेरी पत्नी, यानी कि मिसेस नेहा अजय त्रिपाठी। तो पहली बात नेहा, कि संजय के बारे में कुछ भी अच्छा बुरा कुछ भी सुनना नहीं चाहता हूं। और दूसरी बात,
तुम मेरी पत्नी हो। और तीसरी बात कि तुम मेरी हो और सिर्फ मेरी रहोगी। तो अब मेरे अलावा किसी को अपना कहना ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। नेहा तो आश्रम से मंदिर तो पहुंची नहीं। आई एम श्योर थक गई होगी इसलिए घर लौट आई होगी। पर तू ठीक है या नहीं ये देखने के लिए मैं भी घर लौटा है। हाथ मत लगाई। यार तुम लोग इतना देरी से क्यों आए? आरती कब की खत्म होगी? टाइम पे आना चाहिए ना। छोड़ना यार। ये क्या हुआ? इसके चेहरा कितना सुजा हुआ है? गुलाब लेके एक लड़की को प्रपोज करने गया था। उसने पीट पीट के गोभी का फूल बना दिया चेहरे का। देख हाँ हाँ हंस लो हंस लो। अच्छा संजय सुनना, तुझसे भी कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ ना? अरे यार बाद में कल जा 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 जा, अभी तो जाएगा भाई, दोस्तों को कहाँ याद रखेगा। हाँ ठीक है बोलो बोलो। सुना, ये क्या बदतमीजी है अजय जी। हाथ छोड़िए मेरा, छोड़िए। कहाँ ले जा रहे हैं आप मुझे? मैंने कहा छोड़िए मेरा हाथ। कहा ना मैंने छोड़िए मेरा हाथ। क्या कर रहे हैं आप ये? देखो नेहा, मैं बहुत सीधा सिंपल आदमी हूँ नेहा। मुझे सीधी सिंपल बात समझ आती, और आज माता रानी के सामने मैं तुमसे सीधी, एकदम सीधी बात कहूंगा। नेहा तुम बहुत अच्छी लड़की हो यार। तुम बहुत अच्छी लड़की हो, और तुम्हारी जैसी अच्छी लड़की एक बहुत अच्छा जीवन साथी डिजर्व करती है, जो संजय नहीं है नेहा। वो मैं। हाँ नेहा, वो मैं हूं नेहा। हाँ नेहा, वो मैं हूं। और नेहा मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल रखूंगा नेहा। और नेहा बस तुम संजय को भूल जाओ नेहा। एक बार बस उसे खुद से अलग करके देखो नेहा, तुम खुद मेरे करीब आ जाओगी। बस कीजिए अजय जी, बस। आज तक मैंने आपकी इज्जत की, भरोसा किया, आपको एक समझदार, सच्चा, सुलझा हुआ इंसान माना, लेकिन आपने धोखे से शादी को कागज पर साइन करवा के मेरी नजर में खुद को गिरा दिया है। आखिर क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? क्या हो गया है आपको? अरे तुम्हें क्या हो गया है नेहा? क्या हो गया है तुम्हें? उस संजय ने तुम्हारे साथ इतनी गलतियां करी, तुम्हें इतनी तकलीफ दी, और हर तकलीफ में मैं तुम्हारे साथ खड़ा था नेहा। पर फिर भी तुम्हें हर जगह सिर्फ और सिर्फ संजय 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 ही दिखाई दे रहा है। क्यों नेहा? मैं मानता हूँ नेहा, मैं मानता हूँ कि वो मेरा छोटा भाई है, मेरा लड्डू है नेहा, वो मेरा भाई है। पर नेहा बहुत गुस्सा आता है जब वो मुझसे मेरी हर चीज छीन लेता है मेरी, और मैं कुछ नहीं कर पाता। लेकिन कब तक चलेगा ऐसा? बचपन से यही हुआ है नेहा मेरे साथ, बचपन से यही हुआ है। मैं फर्स्ट आता था, वो फेल होता था, लेकिन फिर भी घर वालों को उसका फेल होना, रोना दिखता था, मेरे फर्स्ट आने की खुशी नहीं। पापा मम्मी की इज्जत करूं मैं, बदतमीजी करे वो, लेकिन फिर भी सबका फेवरेट लड़का कौन? संजू। सही काम करूं मैं, गलत काम, गुंडागर्दी, मारा पीटी करे वो, लेकिन घर का लाडला बेटा कौन? संजू। नेहा मैं बेस्ट था मैं यार, लेकिन घर का सबसे बेस्ट लड़का कौन? संजू। जब देखो तब हर जगह संजू संजू संजू, तो फिर मैं कौन हूं? कौन हूं मैं? हर बार हर जगह सिर्फ उसे ही अटेंशन क्यों मिलती है नेहा? क्यों? और तुम्हें क्या लगता है नेहा, मुझे ये भेदभाव छुपता नहीं है?
बहुत चुभता है यार, बहुत चुभता है। लेकिन तुम सच जानती हो नहीं? सच ये है कि मुझे संजू का लाडला होना पसंद नहीं। अरे वो निकम्मा, यूजलेस, गधा, लूजर सब कुछ वो है, लेकिन फिर भी घर वालों का जिगर का टुकड़ा क्यों है? क्यों रे यार, क्यों? ऊपर से तुम्हारी जैसी लड़की जिसे अच्छा बुरा सब कुछ समझ आता, उसने भी संजू को अपना पहला प्यार चुना। क्यों नेहा, क्यों? आज वैसे भी नेहा का व्रत था, तो पता नहीं वो किस हाल में है। मुझे उसे देखना ही होगा। नेहा, संजू मेरा छोटा भाई है। नेहा, बचपन से लेके आज तक उसकी सारी गलती माफ करता आया हूं मैं उसे अभी भी अपना लूंगा। नेहा, बस तुम मेरी बनकर रहो। नेहा, सिर्फ मेरी बनकर रहो। नेहा, वो याद है तुम्हें, जब मैं तुम्हारे घर पहली बार अपने दिल की बात बताने आया था और तुमने मेरा प्यार ठुकरा दिया था? आप इस फीलिंग्स को जितनी जल्दी हो सके निकाल दीजिए अपने मन से। जिस रास्ते पे कोई मंजिल नहीं होती, वहां से जितनी जल्दी हो सके यू टर्न ले लेना चाहिए। आप भी ऐसा ही कीजिए सर। बहुत तकलीफ हुई थी यार, वरना जैसे तैसे अपने दिल को समझा लिया था मैं। पर उस दिन जब तुम्हें रोते देखा ना नेहा, मेरी मरी हुई उम्मीद एक बार फिर जिंदा हो गई नेहा। और मैंने तुम्हारे सामने ये नकली शादी का ऑफर रखा और ये कोर्ट के पेपर पे तुम्हारे साइन करवा ली, बस ये सोच के नेहा कि एक दिन आएगा जब तुम्हें भी इस नकली शादी को असली मानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। नेहा, उस दिन अगर आपने सौदेबाजी भी कर ली होती ना, तो शायद मेरे मन में आपके लिए थोड़ी सी रिस्पेक्ट रह जाती। लेकिन आपने मेरी मजबूरी को मौका समझ के भरपूर फायदा उठाया, जो गलत नहीं, बहुत गलत है। मुझे सिर्फ एक मौका दो नेहा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तुम्हारे दिल दिमाग सबसे उतर जाएगा संजू, और हम असली पति पत्नी की तरह रहने लगेंगे नेहा। मैं बहुत ख्याल रखूंगा तुम्हारा। अरे मैं तुम्हें पलकों पे बिठा के रखूंगा, नहीं, तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल रखूंगा। पहला प्यार हो तुम मेरा। ठीक है, हो गया अभी। अब मुझे जरा नेहा को देखना है। तुम लोग आओ ना, कल आओ, कल पूजा में आओ, ठीक है? सब मिलकर आरती करेंगे। नेहा के पास जा, लेकिन हम लोग पूजा में नेहा से मिलने के लिए आएंगे। हैं? मिलते हैं, ठीक है? चल बाय बाय। चेहरा दिखा तेरा। पहला प्यार किसे कहते हैं, वो मुझसे बेहतर भला और कौन समझ सकता है। पहला प्यार सूखी जमीन पर गिरी बारिश की खुशबू जैसा होता है। पहला प्यार पौधे में खिले उस फूल जैसा होता है जो कभी दोबारा नहीं खिलता। पहले प्यार का एहसास उसकी उस बूंद जैसी होती है, जिसे छुओ तो वो आप में समा जाए और कभी आपसे जुदा ना हो। पहले प्यार में वो ताकत होती है जो दुनिया को कदमों में झुका सकती है। पहला प्यार वो दीवानगी दे जाता है जिसमें प्यार करने वाले सही गलत के हर हद पार कर जाते हैं। अजय जी, आपका नजरिया समझती हूँ कि जब भी मैंने संजू की तारीफ की होगी या उसकी साइड ली होगी, तो आपके मन में मुझे खो जाने का डर आया होगा। पर प्यार का दो तरफा होना भी जरूरी है।
इस नकली शादी के आड़ में मैरिज पेपर पे साइन करवा के आप शादी हासिल कर सकते हैं, पर मेरा प्यार नहीं। मैं तो हमेशा हमेशा खुली किताब की तरह रही हूं आपके सामने, और आज जब आपने मुझे खुद को जानने का मौका दिया तो मैं आपसे ना नफरत करूंगी और ना ही आपको जज करूंगी, क्योंकि आप प्यार में हैं। मैं शायद सब कुछ भुला के आपको माफ भी कर दूं, लेकिन आपके प्यार के बदले प्यार नहीं दे पाऊंगी। अजय जी, आपको मेरे नजरिए से देखना होगा, समझना होगा कि पहला प्यार सिर्फ एक बार होता है, और मैं वो पहला प्यार कर चुकी हूँ। सॉरी। मेरे पहले प्यार की कहानी में मेरा प्यार संजू है। क्या हुआ? तुम दोनों ऐसे क्या देख रहे हो? सब ठीक है ना? भैया, नेहा, कुछ हुआ है क्या? अरे कुछ बोलोगे भी? क्या बोले? क्या जानना है तुम्हें? अब क्या आप दोनों के बीच की हर बात बताओ तुम्हें? अरे कभी तो हमें 2 मिनट चैट से बात करने दिया करो संजय। हमारा पीछा नहीं छोड़ सकते क्या? नेहा, क्या हो? पति पत्नी है हम। हमारे बीच कुछ पर्सनल बातें भी हो सकती है ना? जाओ यहाँ से। मैंने कहा अभी के अभी जाओ यहाँ से। चलो भाई, अच्छे से दान पुण्य हो गया। हाँ, सुबह से लगी हूँ। थोड़ी देर में संध्या आरती की तैयारी भी करनी है। जाओ। सुनाई नहीं दे रहा क्या? नेहा, समझ नहीं आता, ये लड़की है या चुड़ैल? बार बार खदेड़ो, बार बार यही मिलती है। ये वापस कैसे आ गई? पंकज इसके साथ गया था ना, वो कहाँ है? अरे बेबी जी, कहीं उस पंकज ने इस नेहा को हमारे बारे में सब कुछ बता तो नहीं दिया? अगर उसने कुछ बताया होता ना, तो अब तक तो ये माता रानी का त्रिशूल लेके हम दोनों की छाती पर सवार होती और हमारे दोनों शेर हम पे ही दहाड़ रहे होते। हाँ, आपकी बात में दम तो है। इसे हमारे बारे में अभी तक कुछ पता नहीं है।
ये वहां से बची कैसे, ये सिर्फ हमें पंकज ही बता सकता है। अरे अजय भैया। हाँ हाँ लड्डू बोल। अजय भैया नेहा इतनी अपसेट क्यों है? आप दोनों के बीच में ऐसी तो क्या बात हुई थी जो उसने इतना अजीब रिएक्ट किया? कुछ हुआ है क्या भैया? देखिए वो जिस तरह से चिल्ला रही थी वो किसी चीज से परेशान, मुझे बेचैनी हो रही। क्या क्या हुआ है भैया? हाँ वो शायद परेशान है, बट उसने मुझे भी कुछ बताया नहीं। हो सकता है कि अपने पापा की हेल्थ को लेकर परेशान हो। छोटे एक लड़की के लिए उसका पिता उसका हीरो होता है, और नेहा के पापा बीमार है। ऐसी सिचुएशन में भी वो उनके करीब नहीं जा सकती। नहीं तो ऐसी बेबसी तकलीफ को और बढ़ा देती है। नहीं भैया, वजह जो भी हो नेहा ऐसा रिएक्ट कभी नहीं करती। मैं जानता हूँ ना नेहा को, बात कुछ और ही है। अरे तू इतना स्ट्रेस मत ले संजू। चल मैं जाता हूँ। अरे ये संभाल के भैया, आप ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। तू थक गया होगा ना, तू जा आराम कर। मैं ठीक हूँ। जा। थैंक गॉड कि संजू ने कुछ देखा नहीं। इसका मतलब भगवान भी मेरे साथ है। बस अब मुझे नेहा के करीब जाना है ताकि उसे समझ आए कि उसके लिए सही पार्टनर सिर्फ मैं हूं। आज से नहीं, अभी से, इसी पल से मैं नेहा का पति उसकी तरफ पहला कदम बढ़ाऊंगा। ऐसा क्यों किया आपने महादेव? क्यों? जब सारी सच्चाई मेरे सामने है तो मैं अपने पहले प्यार को क्यों नहीं मान सकती? क्यों ऐसी सिचुएशन में डाल दिया आपने कि मैं संजू से नहीं मिल सकती? किस बात की सजा दी आपने मुझे? किस बात की? फाइनली जब नेहा अपने संजू की होने वाली थी, फिर मुझे इतना मजबूर क्यों किया कि मैं उसे अपने दिल का हाल बयां तक नहीं कर सकती, उसे बता तक नहीं सकती कि मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे सपने में भी नहीं सोचा था कि अजय के मन में इतना पाप भरा हुआ है। आखिर कोई इतना कैसे कर सकता है कि अपनी जिद पूरी करने के लिए वो ब्लैकमेल पे उतर आए?
आपको समझना होगा अजय जी, संजू और मुझे अब एक होने से कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। पापा, नेहा, तुम जानती हो कि मैं बड़ों की बहुत इज्जत करता हूँ और तुम्हारे पापा मेरे पापा हैं। और मैं मजबूर हूँ ऐसा करने के लिए। I'm sorry नेहा, पर सोचो कि अगर गलती से मशीन का वायर खिंच गया या ऑक्सीजन मास्क हट गया, तुम बेचारे पापा तो मर ही जाएंगे ना। पर मास्क हटेगा क्यों? नेहा, अब मैं अपने प्यार को तो हारने नहीं दे सकता। तो मुझे ही कुछ बात सिंपल है नेहा, तुम अपने पापा को नहीं खोना चाहती और मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता नेहा। ये कैसे कैसे ख्याल आ रहे हैं मेरे मन में। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा तुम्हारे पापा के साथ। नहीं, पर सोचो नहीं, कल को तुम्हारे पापा को मुश्किल से होश आएगा और उन्हें पता चलेगा कि तुम फिर से संजू के साथ हो, तो हॉस्पिटल के बिस्तर पे ही उन्हें फिर से अटैक आ जाएगा। बस इस बारे में तुम संजू या किसी और को मत बताना नहीं। इतनी मुश्किलों के बाद जब सब कुछ ठीक हो रहा था, ये अजय हम दोनों के बीच दीवार बनकर क्यों खड़ा हो गया? तब मैं अनजाने में अपने प्यार को ठुकराती रही, बिना बात के संजू के साथ साथ खुद को भी सजा देती रही। और अब जब मेरा संजू, मेरा प्यार मुझे वापस मिल रहा था, तो ये अजय नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। अगर भगवान सचमुच है तो वो मुझे कभी भी इस हाल में अकेला नहीं छोड़ेंगे, जरूर मेरी मदद करेंगे। नमस्तस्यै नमो नमः।
समझ गई माता रानी, ये वक्त रोने का नहीं, लड़ने का है। आपने ये चुनरी भेज के मुझे ये बता दिया है कि इस लड़ाई में आप मेरी हिम्मत बनके मेरे साथ हैं। अब मैं ना किसी से डरूंगी और ना ही किसी के बेतुकी जिद के आगे हार मानूंगी। अजय, तुमने मेरे पापा को बीच में लाके मुझे संजू तक पहुंचने से रोकने की घटिया चाल चली। अब मैं तुम्हारी ये चाल पलट के रखूंगी। मैं नेहा शर्मा माता रानी के आशीर्वाद से अपने पापा को और खुद को अजय के चंगुल से निकालूंगी। अपने पापा के साथ साथ पूरी दुनिया को ये बताऊंगी कि संजू कभी गलत था ही नहीं। माता रानी महारानी की जय। नेहा ने जिस तरह से मेरे साथ जो बर्ताव किया उसका बुरा नहीं लगा, पर उसने अजय भैया और खुद को पति पत्नी वाली बात पे जोर क्यों दिया? क्या बोले? क्या जानना है तुम्हें? अब क्या आप दोनों के बीच की हर बात बताओ तुम्हें? बचपन से जानता हूं मैं नेहा को। उसकी झल्लाहट और उसकी बेचैनी बता रही है कि वो कुछ बताने की जगह पर कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। पर ऐसा क्या छुपा रही है वो? पता लगाना पड़ेगा। सॉरी नेहा, आई एम रियली सॉरी। माफ कर दो मुझे। नेहा, मैं मजबूर हो गया था नेहा तुम्हें ब्लैकमेल करने के लिए, पर ट्रस्ट मी नेहा, मैं बिल्कुल बुरा इंसान नहीं हूं नेहा। ठीक कहा आपने। आप बुरे इंसान नहीं, बल्कि एक नंबर के बदतमीज, बददिमाग, चालबाज और गिरे हुए इंसान। कचरे पे चाहे कितनी ही सफेद चादर डाल दो, उसकी बदबू मिटाई नहीं जा सकती। ऐसे ही गलत इरादों को मजबूरी का नाम देके आप अपने मन की गंदगी को छुपा नहीं सकते। माता रानी सब देख रही है, वो कभी भी आपको आपकी चाल में कामयाब नहीं होने देंगी। कामयाब तो मैं हो चुका हूं नेहा, अब तुम कुछ नहीं कर सकती। तो नेहा, चुपचाप इन फूलों को स्वीकार करो। एंड आई प्रॉमिस यू नेहा कि इन फूलों की तरह मैं तुम्हारी जिंदगी को भी महका दूंगा। आई प्रॉमिस नेहा, सच कह रहा हूं नेहा। बदबू आ रही है मुझे, आपसे भी और आपके इन फूलों से भी। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? क्यों? दोस्त माना था ना आपने मुझे। दोस्त कभी दोस्त की मजबूरी का फायदा नहीं उठाते। अरे दोस्ती का नाम तो देना पड़ा ना नेहा, दोस्ती का नाम देना पड़ा, लेकिन सच जानती हो नेहा, सच ये है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, सच्चा वाला प्यार करता हूँ, दिल से प्यार करता हूँ। तुम सिर्फ मेरी होनी, सिर्फ मेरी होनी है, तुम सिर्फ मेरी हो, समझी? तुम सिर्फ मेरी हो। कुछ तो है नेहा जो तू ना कह पा रही ना सह पा रही है, पर तुझे बताना होगा। मैं आ रहा हूं तेरे पास। I'm sorry नेहा,
मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था नेहा। मैं पता नहीं क्या कर रहा हूँ नेहा। आई एम रियली सॉरी। मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं बिल्कुल बुरा नहीं हूँ नेहा। आई एम रियली सॉरी। रात बहुत हो चुकी है, अच्छा होगा कि आप मेरे कमरे से चले जाएं। जाइए। कैसी बात कर रही हो नेहा? अब पति पत्नी का बेडरूम अलग अलग थोड़ी ना होता है। नहीं, अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।